निषाद राग। गंगा के पार जब हुए सीता और लखन राम, केवट ने जिद करके धोए राम जी के पांव। उतराई प्रभु मणिमुद्रिका देने लगे इनाम, तो केवट बोला भव पार कर पहुंचाना अपने धाम। यों केवट ने उतराई में, यों केवट ने उतराई में जन्नत खरीद ली। 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 लक्ष्मण ने बड़े भैया की खिदमत खरीद ली। लक्ष्मण ने बड़े भैया की खिदमत खरीद ली। इसके बाद श्री भैया भरत का नंबर आ रहा है। गए भरत प्रभु को लेने चित्रकूट धाय के। गए भरत प्रभु को लेने चित्रकूट धाय के। ले पादुका लौटे अवध आदेश पाए के। ले पादुका लौटे अवध आदेश पाए के। और अयोध्या में लौट के किया क्या? सेवा किए सब तरह से तन मन तपाए के। सेवा किए सब तरह से तन मन तपाए के। सुनो, बोलना हो उसको बोलो। सेवा किए सब तरह से तन मन तपाए के। वंदित हुए प्रभु प्रेम की मूर्ति कहाए के। वंदित हुए प्रभु प्रेम की मूर्ति कहाए के। यों भरत जी ने क्या कमाया? यों भरत ने उल्फत की नबुव्वत खरीद ली। यों भरत ने उल्फत की नबुव्वत खरीद ली। उल्फत कहते हैं प्रेम को, और नबुव्वत कहते हैं पराकाष्ठा। माने पराकाष्ठा का प्रेम भरत जी ने पाया है। यों भरत ने उल्फत की नबुव्वत खरीद ली। यों भरत ने उल्फत की नबुव्वत खरीद ली। लक्ष्मण ने बड़े भैया की खिदमत खरीद ली। लक्ष्मण ने बड़े भैया की खिदमत खरीद ली। अब रावण का नंबर आ रहा है। रावण ने प्रभु के साथ में कुचाल थी चली। रावण ने प्रभु के साथ में कुचाल थी चली। सन्यासी बन के वन में चुराई जनक लली। सन्यासी बन के वन में चुराई जनक लली। अंजाम में अथवा परिणाम में उसके ही आगे लंका थी जली। मारे गए असुर सभी एक एक से बली। तो क्या मिला रावण को? बोले सीता को हर के, सीता को हर के रावण ने आफत खरीद ली। सीता को हर के रावण ने आफत खरीद ली। सीता ने, रावण ने सीता हर के आफत खरीद ली। रावण ने सीता हर के आफत
जहमत खरीद ली। सीता को हर के रावण ने जहमत खरीद ली। लक्ष्मण ने बड़े भाई की खिदमत खरीद ली। लक्ष्मण ने भाई की खिदमत खरीद। रावण ने विभीषण भगाए लात मार के। रावण ने विभीषण खदेड़े लात मार के। प्रभु पास विभीषण ने आए कही पुकार के। राखो शरण में नाथ आया जग से हार के। राखो शरण में नाथ आया जग से हार के। प्रभु ने लगाए हृदय से अतिशय दुलार के। प्रभु ने लगाए हृदय से अतिशय दुलार के। विभीषण ने क्या खरीदा? तो विभीषण ने समर्थ प्रभु की शरणागति खरीद ली। 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 सीता ने पतिव्रत धर्म की उल्फत खरीद ली। सीता ने पतिव्रत धर्म की उल्फत खरीद ली। अब आया है नंबर श्री हनुमान जी की का। हनुमान जी ने क्या खरीदा? हनुमान जी लगता है ज्यादा नंबर मारे हैं। शक्ति लगी थी रण में तो बेहोश थे लखन। बतलाई तब सुखेन ने एक बूटी संजीवन। लाए थे हनुमान द्रोण गिर पे कर गमन। लिए लखन को जिवाए भय प्रभु प्रेम में मगन। हनुमान जी को क्या मिला? हनुमान जी ने क्या खरीदा? बोले हनुमत ने प्रभु की पूरी पंचायत खरीद ली। हनुमत ने प्रभु की पूरी पंचायत खरीद ली। हनुमत ने पूरी प्रभु की पंचायत खरीद ली। हनुमत ने पूरी प्रभु की पंचायत खरीद ली। कई ने जमाने की नदामत खरीद ली। कई ने जमाने की रामत खरीद ली। कौशल्या जी ने शब्र की शोहरत खरीद ली। कौशल्या जी ने शब्र की शोहरत खरीद ली। सीता ने पतिव्रत धर्म की उल्फत खरीद ली। सीता ने पतिव्रत धर्म की उल्फत खरीद ली। लक्ष्मण ने बड़े भैया की खिदमत खरीद ली। लक्ष्मण ने बड़े भैया की खिदमत खरीद ली। आशा है हमको पसंद आया है ये गीत। आशा है आप लोगों को भी पसंद आया होगा। एक और पद गाने की इच्छा हो रही है। ये श्री हरे नमः बाकरगंज मोहल्ले की रहने वाली किसी बहन से सुना था। नाम मुझे उनका याद नहीं है। कई बार गाया करती थी। रविवार श्री सत्संग में भी और मंगलवार वाले महिला सत्संग में भी।
शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी। 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 क्या क्या शिक्षा किससे किससे मिल रही है? त्रेता युग में नृप दशरथ ने ब्याही कई एक नारी। त्रेता युग में नृप दशरथ ने ब्याही कई एक नारी। वृद्ध अवस्था में राजा की एक ने बात बिगाड़ी। शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी। शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी। कौशल्या से श्री राम, कैकेयी जी से श्री भरत जी और सुमित्रा जी से लक्ष्मण शत्रुघ्न। तो आगे चल करके कैकेयी जी के मन में आ गई कि मैं अपने बेटे को राज्य क्यों नहीं दिलाऊं। कई कई तरह के भाव आते हैं, लेकिन कैकेयी बेचारी बदनाम तो हो ही गई, दशरथ जी की मौत का कारण बनी। अयोध्या स्मशान हो गई। मिथिला अवध विशेषते जग सब भयो अनाथ इत्यादि। भरत जी कहते हैं गाले से सब जग 12 बाटा। दूसरा, राज्य त्यागी बन गए राम जी पितु आज्ञा सिरधारी। राज्य त्यागी बन गए राम जी पितु आज्ञा सिरधारी। अब तो पिता पुत्र दोनों में चलती है फौजदारी। शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी। शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी। बाप बेटे आपस में फौजदारी का मुकदमा लड़ने वाले अगर कोई बैठे हों तो शिक्षा लें राम जी और दशरथ जी जैसे पिता पुत्र से। विपत्ति समय में भैया के संग लक्ष्मण भय बनचारी। विपत्ति समय में भैया के संग लक्ष्मण भय बनचारी। अब तो भाई पे भाई करते हैं मुकदमा जारी। शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी। शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी। और जगह के भाई अपने भाई से संपत्ति में हिस्सा बटाते होंगे, लेकिन अयोध्या के भाई अपने भैया की विपत्ति में हिस्सा बटाने की नियत रखते हैं। संपत्ति के समय में भैया का साथ दिया है, तो विपत्ति के समय में जब भैया वन में जा रहे हैं तो मैं साथ नहीं छोड़ूंगा। वनवास केवल श्री राम जी को हुआ था, लक्ष्मण जी को वनवास नहीं हुआ है, लेकिन लक्ष्मण जी केवल भैया के प्रति सहानुभूति के बतौर ही वन में गए हैं। राजभोग के सभी सुखों को एकदम ठोकर मारी। राजभोग के सभी सुखों को एकदम ठोकर मारी। वन में गई निज पति के संग में सिय सत्वंती नारी। शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी। शिक्षा दे रही जी हमको रामायण
को सुविधा दी जा रही थी कि पितुगृह कबहू ससुरारी, रहब जहां रुचि हो तुम्हारी। 14 वर्ष तक हे सीते, अयोध्या में मन लगे तो अयोध्या में, जनकपुर में मन लगे तो कभी नैहर में, कभी ससुराल में रह करके गुजारा कर ले। वन में बहुत कष्ट होते हैं, अब से सहा नहीं जाएगा। तो कहा कि नाथ, मुझे मेरे पिताजी ने न जनकपुर के हाथ में सौंपा है, न अयोध्या के हाथ में सौंपा है, मुझे आपके हाथ में सौंपा है। और जब सुख के दिनों में मैंने आपका साथ दिया है, तो वनवास की विपत्ति में साथ छोड़कर किनारे हो जाऊं तो मेरे पातिव्रत्य धर्म में अंतर पड़ जाएगा। साथ दिया। राज तख्त की गेंद बनाकर खेलन लगे खिलाड़ी, राज तख्त की गेंद बनाकर खेलन लगे खिलाड़ी। इधर राम और उधर भरत दोनों ने ठोकर मारी, शिक्षा दे रही हमको रामायण अति प्यारी, शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी। श्री राम जी और भरत जी अयोध्या के राज सिंहासन को फुटबॉल बना लिए। राम जी कहते हैं कि भरत की ओर जा, भरत प्राण प्रिय पावै राजो। भरत जी कहते हैं कि प्रभु की ओर जा, प्रभु से विमुख होकर इधर क्यों आ रही है। चरण पादुका धर सिंहासन, नेम प्रेम व्रतधारी। चरण पादुका धर सिंहासन, नेम प्रेम व्रतधारी। सेवक बन के रहे भरत जी, बने न राज्य अधिकारी, शिक्षा दे रही हमको रामायण अति प्यारी, शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी। लक्ष्मण शीश झुकाते हैं, सीता को कही महतारी। लक्ष्मण शीश झुकाते सीता को कही महतारी। और अब के देवर कहते हैं भाभी को आधी नारी, शिक्षा दे रही हमको रामायण अति प्यारी, शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी। राम लखन से शूर्पणखा, बहुविधि छल बल करी हारी। राम लखन से शूर्पणखा, बहुविधि छल बल करी हारी। और अब तो चिकनी मिट्टी लख के, अब तो गोरी चमड़ी लख के, फिसल पड़े ब्रह्मचारी, शिक्षा दे रही हमको रामायण अति प्यारी, शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी। तन मन से सेवा करते हैं हनुमान बलकारी। तन मन से सेवा करते हैं हनुमान बलकारी। अब तो मुख पर करे बड़ाई और पीछे देवे गारी, शिक्षा दे रही हमको रामायण अति प्यारी, शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी। तीर और तलवार के भय से सिया नहीं
मत हारी, तीर और तलवार के भय से सिया नहीं मत हारी। थोड़े भय से धर्म गमावे आज काल की नारी, शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी। शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी। रावण त्रास दिखाता था वैदेही को अति भारी, रावण त्रास दिखाता था वैदेही को अति भारी। फिर भी अपना धर्म बचाकर आई जनक दुलारी, शिक्षा दे रही हमको रामायण अति प्यारी। शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी। रावण मारी राम घर आए किए सब लोग सुखारी, रावण मारी राम घर आए किए सब लोग सुखारी। रावण मारी राम घर आए भय पुर लोग सुखारी, रावण मारी राम घर आए भय सब लोग सुखारी। मातु कौशल्या करती आरती तुलसीदास बलिहारी, शिक्षा दे रही हमको रामायण अति प्यारी। शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। हम आप भी संसार रूपी बाजार में आए हैं किसी के भेजे हुए, श्वास रूपी संपत्ति लेकर के इस श्वास रूपी पैसे को खर्च कर करके अब अपने आप से आप लोग पूछिए कि तुम क्या कमाई कर सके दुनिया में आकर के। बढ़िया चीज कमा सके तो अच्छा है, और नहीं तो सोचना पड़ेगा। आइए अब जो प्रसंग चल रहा है और जिस रफ्तार से चल रहा है उस रफ्तार से तो हो सकता है महीनों लगे सुंदर कांड की चर्चा में, लेकिन अब मात्र 3 दिन भी कहा तो 2.5 दिन, आधा आज का और कल और परसों का दिन शेष रह गया है। तो मन करता है कि आज कुछ ऐसी आ रही है मन में कि आप लोग तो अधिकतर लोग हैं इन श्रोताओं में जो सुंदर कांड कई बार पाठ किए होंगे। अब 2-4 लोग होंगे जो पहले आकर बैठ रहे हैं, कभी रामायण नहीं उठाए होंगे, कभी सुंदर कांड का पाठ नहीं किए होंगे, तो उन लोगों को थोड़ी समझने में कठिनाई हो सकती है। नहीं तो अगर केवल पारायण बाँच दूं तो भी काफी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। विज्ञ लोगों के सामने ज्यादा व्याख्या की आवश्यकता भी नहीं है। अब वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। सीता जी की और हनुमान जी की वार्ता तो हो चुकी एक थी कल। अब आज 10 मुख की छिछली वार्ता पर हनुमत की गंभीरा। 10 मुख की छिछली वार्ता पर हनुमत की गंभीरा। जन्म मरण भव भीति हरण
यदि धारे को उर्धीरा, जन्म मरण भव भीत हरन यदि धारे को उर्धीरा। बिगड़ी जन्म जन्म की, बिगड़ी जन्म जन्म की आज अब ही बन जाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। बिगड़ी जन्म जन्म की आज अब ही बन आई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। हनुमान जी ने माता जानकी से फल खाने की अनुमति मांगी, तो माता ने अनुमति दे दी कुछ परीक्षा करके और कुछ मंत्र बता करके। राम चरण पंकज उर्धर हो, रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ, चले उनाए सिर। हनुमान जी ने सिर नवा करके माता की आज्ञा को सिरोधारित किया और बैठे बागा, बाग में बैठ गए। खाए सुफल तर तोड़ने लगा, फल खाने लगे और वृक्षों को उजाड़ उजाड़ कर फेंकने लग गए। वृक्षों को क्यों उजाड़ उजाड़ कर फेंकने लगे, इस पर एक बड़ा प्यारा श्लोक श्री राम जी शास्त्री करह वाले बाबा के शिष्य थे, वो कहा करते थे। हनुमत विंशतिकाख्य स्तोत्र का श्लोक है, हनुमत विंशतिकाख्य स्तोत्र का श्लोक है। तान जानकी विरह वेदन हेतु भूतान द्राग आकलय्य सदशोक वनी वृक्षान लंकालकानिव घनानुदपाट यस्तम हेम सुंदर कपिम प्रणमामि पुष्टि। अपनी पुष्टि के लिए, हृदय के भावों के पोषण के लिए मैं उस हेम सुंदर कपि माने सोने के समान चमकीले सुंदर कपि श्री हनुमान जी के लिए प्रणाम करता हूं। कौन हेम सुंदर कपि? जिनने आकलय्य माने आकलन किया, अनुमान किया, समझ लिया कि ये वृक्ष जो हैं अशोक वाटिका के, ये मेरी माता जानकी को शोक दे रहे हैं। नाम है अशोक, लेकिन ये शोक समर्पित कर रहे हैं। माता बार बार कहती है, नूतन किसलय बिटप अशोका सत्य नाम करो हर मम शोका। तो शोक हरने के बजाय ये और शोक दे रहे हैं। तो जानकी विरह वेदन के हेतुभूत जो हैं, जानकी जी की विरह वेदना के जो कारण रूप, उन वृक्षों को क्या समझा? बोले लंकालकानिव, लंकाया अलकान इव। लंका जैसी नगरी को एक लंकिनी नाम की राक्षसी की कल्पना करते हैं और कहते हैं कि अलकान इव। तान जानकी विरह वेदन हेतु भूतान द्रागाकलय्य, द्राग मने शीघ्र, द्रागाकलय्य सदशोक वनी वृक्षान लंकालकानिव घनानुदपाटे देश। जैसे श्री शत्रुघ्न जी मंथरा की गलती पर और सुन रिपुहन लख नख सिख खोटी अलगे घसीटन धरी धरी झोंटी, झोंटा पकड़ करके और घसीटने लग गए थे। इसी पापिनी ने हमारे सूर्य वंश में फूट का बीज बो करके और ये विपत्ति में, विपत्ति के सागर में पटक दिया है मेरे अयोध्या को। ऐसे ही जानकी जी को विरह की वेदना देने वाले अशोक वृक्षधारी, अशोक नामधारी शोक
के हेतुभूत इन वृक्षों को, ये वृक्ष नहीं है, ये लंका रूपी नगरी की अलकावली है, झोंटा है। तो झोंटा उखाड़ उखाड़ करके और फेंकने लग गए हनुमान जी। खाए से फल और बिटप उपारे। और रक्षक जो वहां पहरेदार लोग थे, उन्होंने इतराज किया, बल्कि हनुमान जी को मारना शुरू किया। हनुमान जी ने अपनी ओर से प्रहार किसी पर नहीं किया। जो इसे वृक्ष उजाड़ते देख करके और दंडित करने के लिए दौड़े, बंदरों पर लोग गुर्देल चलाते हैं, झटहा चलाते हैं और ढिलवास चलाते हैं, कोई झूठी फायर करते हैं भगाने के लिए। ऐसे भागने वाला ये बंदर तो था नहीं। तो राक्षसों ने इन पर प्रहार करना शुरू किया, तो इन्होंने भी प्रहार किया। कछु मारेसी, कछु मर्देसी, कछु मिले सिधर धूरी, कछु पुन जाय पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी। सरकार काबू में आने वाला बंदर नहीं है, बड़ा पराक्रमी है। तब अक्षय कुमार को भेजा रावण ने। अक्षय कुमार से युद्ध हुआ और हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मार डाला। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, औरों के मरने पर हनुमान जी को अफसोस नहीं हुआ है, लेकिन जब अक्षय कुमार मरा है तो इस पर हनुमान जी ने अफसोस किया है। अरे शत्रु पक्ष का एक राक्षस मारा, तो छल बल करते रहते थे, दगाबाजी, युद्ध भी करते थे तो दगाबाजी का युद्ध करते थे, लेकिन ये दगाबाजी वाला युद्ध करने वाला नहीं था। हनुमान जी ने कहा कि तू रावण की तरफदारी करके आया था और मुझे मारना चाहता था, इसलिए मैंने तुझे मार जरूर डाला, लेकिन अक्षय कुमार तेरे मरने का मुझे अफसोस है। क्यों? जैसे खर, दूषण और त्रिशिरा ने राम जी के लिए कहा है, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, लेकिन बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। ये तो नरभूषण है। ऐसे ही हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मारने के बाद अफसोस किया है। हे मेदिनी, हे धरती माता, आज तुमने अपना एक अनुपम रत्न खो दिया। खैर, अक्षय कुमार के मरने की सूचना मिली तो रावण ने मेघनाद को भेजा और ये कह करके भेजा कि बेटा मारना नहीं, बांध करके लाओ। मारे जन सुत बांधे सुताही, देखी कपी कहां कर आई। मैं भी जरा देखूं कि वो कौन बंदर है, कैसा बंदर है, कैसे इतना निर्भीक होकर के मेरी लंका में, जहां हम लोगों का बहुमत है, और वहां वो अकेले आके ताल ठोक रहा है और सबको पराजित कर रहा है। हम भी देखें कि वो कौन बंदर है, कैसा है। मेघनाद के साथ युद्ध हुआ। हनुमान जी ने पहले एक मुक्का मारा उसको, मुठ्ठिका मारी, चढ़ा तर जाए वृक्ष पर जाकर के, वृक्ष की डाली पकड़ के ताकने लगे, देखे क्या होता है। ताही एक क्षण मूर्छा आई, मेघनाद बेहोश हो गया। जो देवराज इंद्र को पकड़ के ले गया था, जैसे बकरा को गर्दन में रस्सी बांध के घसीट के ले जाते हैं, और उस मेघनाद को हनुमान जी ने एक घूसा में बेहोश कर दिया। उसके बाद मूर्छा छूटी, हनुमान जी के साथ युद्ध करने लगा, मायामय युद्ध करने लगा। तो हनुमान जी ने कहा कि तू युद्ध कर रहा है तो तू सामने आ, तेरे में पराक्रम है तो नजदीक आ, दूर दूर से, आकाश से क्यों। बार बार पचार हनुमाना,
आजा, निकट न आओ मरम सो जाना। बाप रे बाप, एक ही गुस्सा में जिसने मुझे मूर्छित कर दिया था, जाऊंगा तो प्राण ले लेगा। अंत में उसने ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, ब्रह्मास्त्र चला दिया मेघनाद ने। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र से मुक्त है। जन्म के समय में जब फल समझकर भूख की हालत में सूर्य नारायण को खाने को दौड़े थे तो इंद्र ने वज्र चलाया था। बाया हनु, हनु कहते हैं इस ठोड़ी और जबड़े वाले भाग को, थोड़ा टेढ़ा हो गया था, तभी से हनुमान नाम पड़ा है। मूर्छा का अभिनय किए। पवन देव गुफा में चले गए अपने मूर्छित पुत्र को लेकर के। पवन का वेग रुक गया, श्वास लेना मुश्किल हो गया, दम घुटने लगा प्राणी मात्र का। देवता लोग भी त्राय त्राय करने लगे। पवन देव श्वास लेने दो, हमें जीने दो। कहा कि हाँ, तुम हमारे बेटे को मारो और हम तुम्हें जीने दें। कहा कि अभी जिलाते हैं, जिला। हनुमान जी को मूर्छित अवस्था से जागृत अवस्था में लाया गया। मूर्छा से जगे तब देवताओं ने कहा कि हे पवन देव, अब तो श्वास लेने दो। कहा कि अभी नहीं, अभी आगे के लिए भी वचन दो कि हम सब देवी देवता अपने अपने अस्त्र शस्त्र से इसको प्रभाव से मुक्त करते हैं। जैसे वाटर प्रूफ पर वाटर प्रभाव नहीं करता है, फायर प्रूफ पर फायर प्रभाव नहीं करता है, ऐसे ही हनुमान जी को ऑल प्रूफ बता दिया गया, एंटायर प्रूफ। किसी भी देवी देवता का कोई भी हथियार इस पर प्रभाव नहीं डाल सकेगा। ब्रह्मा जी ने भी कहा था कि मेरा ब्रह्मास्त्र भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, लेकिन हनुमान जी ने सोचा कि ब्रह्मास्त्र को अगर नहीं मानता हूं तो मेरा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन ये मेघनाद जाकर ब्रह्मा जी को मारने पीटने लगेगा कि मुझे नकली हथियार तुमने दिया था जो समय पर काम नहीं आया। तो बेचारे ब्रह्मा बाबा को फजीहत से बचाने के लिए जो न ब्रह्म सर मानव तो महिमा मिटई अपार, हनुमान जी थोड़ी देर के लिए मूर्छित हुए नहीं, मूर्छित होने का नाटक कर बैठे। ते देखा कप मूर्छित भयो, उसने देखा कि मूर्छित हुआ तो आया और नाग पाश बांधे से ले गए। फिर ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के बाद नागपाश का प्रयोग किया। हनुमान जी बोले, सोचे कि अब तो मैं चाहूं तो निकल सकता हूं, क्योंकि ब्रह्मास्त्र की मर्यादा है कि वो दूसरे किसी बंधन को सह नहीं सकता है। तो अब तो नागपाश का प्रयोग इसी मूर्ख ने कर दिया, तब तो मैं ब्रह्मास्त्र से मुक्त हूं और नागपाश को मैं क्या समझता हूं। और कपिबंधन सुन निश्चर धाये, और राक्षस लोग दौड़े, अरे 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 मजबूत मजबूत रस्सी ले आओ रे, बढ़िया से और बांधो। तो इसका मतलब कि वो और बंधन से मुक्त हो गए। हनुमान जी ने जानबूझकर अपने को बंधवा लिया। किस लिए? प्रभु ने कहा था कि जान रिपुगति, जाओ और लंका के दुर्ग को देख के, देख दुर्ग विशेख रिपुगति, सब देखभाल करके लौट आओ। तो सोचा कि इसी बहाने चलूंगा, देख लूंगा सब कुछ, अस्त्र शस्त्रागार, उसका सैन्य बल और उसका बारूद खाना और सब देख लूंगा। ले जाया गया। रावण से कहा सुनी हुई। रावण ने कहा कि क्यों रे बंदर, तू कौन है? अभी देख ही रहे हो बंदर हो, और मैं राम जी का दूत हूं।
खुलकर बता रहा हूं, राम जी का दास हूं, राम जी का दूत हूं। बोले कि तुमने कानों से मेरा नाम नहीं सुना था? कहा कि खूब सुना था, आज दर्शन भी पा गया। कहा कि मेरा नाम सुन करके भी और तू मुझसे डरा नहीं, फल क्यों खाए? तो कहा कि खाए वो फल प्रभु लागी भूखा, भूख लगी थी इसलिए खा लिया। तो कहा कि किसी की दुकान की मिठाई और बिना कीमत चुकाए, बिना पूछे कोई खा ले तो दंड का भागी होगा कि नहीं? किसी के बगीचे का फल और किसी को भूख लगे और बिना पूछे और बिना मूल्य चुकाए खाने लग जाए तो दंड का भागी होगा कि नहीं? तो कहा कि सुन ले, बंदर कभी भी कीमत चुकाकर किसी दुकान से फल और मिठाई नहीं खाता है। और फिर भी तू कानून बता रहा है कि किसी और की वस्तु और बिना पूछे बिना कीमत चुकाए कोई और खा ले तो दंड का भागी होता है। तो तेरा ही कानून अब तेरे ऊपर लागू कर रहा हूं। जब तेरे फल को बिना तुझसे पूछे बिना कीमत चुकाए मैं खा गया तो मुझको दंड देने को तू तैयार है, तो तू किसी और की पत्नी और तू उठा लाया बिना पूछे और बिना कीमत चुकाए तो तू दंड का भागी होगा कि नहीं? मैं तो तुमको बुद्धिमान समझता था, लेकिन आज समझ में आया कि तू एक नंबर का बुद्धिहीन है। वृक्ष क्यों उखाड़े? बोले कि कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। बंदर का स्वभाव होता है इस डाली से उस डाली पर अपना घूमता है, कहीं कोई डाली टूट भी जाती है तो इसकी उसको परवाह नहीं होती है। तो मेरा कपि स्वभाव है, टूट गया। तेरा अशोक वृक्ष का, अशोक बाग का कोई वृक्ष अथवा उसकी कोई शाखा, तो कहा कि ये तेरा स्वभाव किसी का नुकसान करने वाला है तो अच्छा स्वभाव नहीं है, इसलिए तू दंड का भागी है। तो कहा कि अच्छा तू बता, तू भजन क्यों नहीं करता है? तो कहता है कि भजन हो ही नहीं तामस देहा। कहा कि जब तू इतना बड़ा ऊंचे खानदान में पैदा होकर के उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिव विरंच पूजे बहुभांति, और तू सुना है कि अपने को बड़ा भारी विद्वान कहता है, वेदों का भाष्यकार मानता है अपने को, तो इतना बड़ा विद्वान होकर के तू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है। भजन हो ही नहीं तामस देहा, तो मैं बंदर होकर के अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूं? और जब मेरा स्वभाव तुमको प्रतिकूल होने के कारण तुम मुझको दंड के योग्य समझता है, तो तेरा स्वभाव मेरे और मेरे प्रभु के प्रतिकूल है, तो उनकी दृष्टि में तू भी दंड का भागी है, तो तुझे भी तो दंड मिलना चाहिए ना। तीसरा प्रश्न किया कि मारिस निश्चर के ही अपराधा, राक्षसों को तुमने मारा क्यों? तो कहा कि सेल्फ डिफेंस में, आत्मरक्षा के लिए। मैंने अपनी तरफ से किसी भी राक्षस पर पहले प्रहार नहीं किया, प्रहार पहले उन्होंने किया, तो मैंने अपनी आत्मरक्षा के लिए मैंने भी उन पर प्रहार कर दिया। मैंने पहले प्रहार किया होता तो मैं दोष का भागी होता। पहले प्रहार तुम्हारे राक्षसों ने किया, फिर मैंने अपनी रक्षा करने के लिए मैंने उन पर प्रहार कर दिया। कहा कि उनके प्रहार से तो तुझे कहीं घाव भी नहीं लगा, खून भी नहीं निकला, और तेरे प्रहार से वो मर गए। तो कहा कि तो ये तो उनको सोचना चाहिए था ना कि हम लोग किस पर प्रहार करने जा रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे प्रश्नोत्तर होते गए। रावण ने कहा कि मैंने ऐसा पराक्रम किया, मैंने शिव जी का पहाड़ कैलाश उठा लिया था, मैंने अपना सिर काट करके हवन किया था, और मेरा कुंभकर्ण ऐसा भाई है, और मेरा मेघनाथ जैसा बेटा है।
तब हनुमान जी कहते हैं कि ये सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं रह जाएगा तेरे पास में। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनित वही सुखाई। बरसात में केवल उमड़ने वाली जो नदियां होती हैं वो महीना 2 महीना भी नहीं टिकती हैं। तो ये तेरा राज्य जो है और तेरा पराक्रम, तेरा वैभव, ये बरसाती नदी के जल जैसा है, ये टिकने वाला नहीं है। क्योंकि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिन पाई। राम जी से विमुख रह करके संपत्ति और प्रभुताई टिकाऊ नहीं होती है। अगर तू चाहता है कि मेरा रहे तो अपना राज्य अचल बनाने के लिए एक काम तुझे करना होगा। जानकी जी को लेकर राम जी के चरणों में उपस्थित हो जा। अपनी अब तक की भूलों के लिए क्षमा मांग ले और आगे से ऐसी भूल कभी भी नहीं करूंगा का वादा कर। और राम चरण पंकज उर्धरहु, राम जी के चरण कमल को अपने हृदय में धारण कर, फिर लंका अचल राज तुम करो। रावण ने कहा कि अरे तो बड़ा ढीठ बंदर आ गया, लगा हम ही को सिखाने, हम सारे दुनिया को सिखाने वाले वेद के भाष्यकार हैं और ये हम ही को सिखाने लगा। कहा कि मृत्यु निकट आई खल तो ही, अरे खल मृत्यु तेरे निकट आ गई है। हनुमान जी ने नाटक किया, अभिनय किया, अपने चारों ओर देखने का कि कहां है मृत्यु, मुझे तो नहीं दिखाई पड़ रही है। अब तू कह रहा है कि मृत्यु निकट आई खल तो ही, मेरे निकट आई भी हो और दिखाई नहीं पड़ रही हो, मुझे तो नहीं दिखाई पड़ती है। तो रावण कहता है कि मैं देख रहा हूं, मृत्यु तेरे निकट खड़ी है। तब हनुमान जी बोले कि तो सोच ले कि किसके लिए आई है। निकट चाहे जिसके खड़ी हो, लेकिन जिसके निकट खड़ी है उसके लिए नहीं आई होती है, जिसको दिखाई पड़ती है उसके लिए आई होती है। तो मेरे निकट खड़ी होने पर भी मुझे नहीं दिखाई पड़ रही है, तुझे दिखाई पड़ रही है, इसका मतलब कि तेरे लिए आई है। मृत्यु तुझको लेकर के जाएगी, उल्टा होई, उल्टा होगा, मतलब मैं नहीं मरूंगा तू मरेगा। उल्टा होई का हनुमाना, मत भ्रम तोर प्रगट में जाना। इस प्रकार से हनुमान जी ने रावण को बहुत प्रकार से समझाया। जैसे श्री हरे नमः विभीषण जी ने समझाया था, तात चरण गई मांगो राखो मोर दुलार। इसी तरह से हनुमान जी ने भी समझाया था कि विनती करूं जोर कर रावण, हे रावण मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, सुनो मान तज मोर सिखावन। राम जी की प्रभुताई का भी वर्णन किया है। जाके डर अतिकाल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासों बैर कबहु नहीं कीजे, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें सुनाई। और अंत में कह दिया, सुन दसकंठ कहूं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। राम जी से विमुखत्व अपना करके फिर कोई तेरी रक्षा नहीं कर सकेगा। कहता है कि देखो, बोला बिहस महाअभिमानी, मिला हम ही कपि गुरु बड़ ज्ञानी।
ये बंदर मेरा गुरु बनने चला है। गुरु बनने चले हैं कि गुरु हैं? ही गुरु। रावण के गुरु कौन है मालूम है? शंकर जी हैं। और हनुमान जी के रूप में कौन है? शंकर जी ही हैं। अरे बानरी लिबास पहन के भले आए हैं लेकिन हैं तो शंकर जी ही। और शंकर जी रावण के ही नहीं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। हनुमान जी ने मंत्र दिया। मंत्र क्या था? राम चरण पंकज उर धरहु, फिर लंका अचल राज तुम करहु। इस मंत्र को रावण ने नहीं माना लेकिन तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। विभीषण जी मान गए और लंकेश्वर वह सब जग जाना। इस हनुमान जी की और रावण की वार्ता के लिए भगवान शंकर कहते हैं कि ये वार्ता जिसके हृदय में आ जाए वो प्रभु की कृपा का लाभ करेगा। रावण ने हनुमान जी की बाता कही से ऊब करके कहा इसको प्राण दंड दो। हनुमान जी को प्राण दंड देने के लिए राक्षस लोग दौड़े। तब तक सचिवन सहित विभीषण आए। नाई शीश कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। आन दंड और कोई दंड करिए, आन दंड कछ करिए गुसाई, तो सब ही कहा मंत्र भल भाई। विभीषण जी के इस विचार को, परामर्श को सबों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया। तो कहा कि क्या दंड किया जाए? बोले जो आप सोचिए। तो रावण ने कहा कि कप के ममता पूछ पर सबई कहा समझाए, तेल बोरी पट बांध पुनी का पावक देह लगाए। तेल में डुबा डुबा करके कपड़ा इसके पूंछ में लपेटो। पहले कपड़ा लपेट के उसको तेल में बोरो तो हो सकता है ऊपर ऊपर तो भीग जाए, भीतर भीतर सुखले रह जाए। सो नहीं, पहले तेल में बोर बोर करके और कपड़ा, कौन चीज का तेल भगवान जाने, हो सकता है मटिया तेल भी रहा हो। अब तेल में डुबा डुबा करके कपड़ा लपेटते गए। हनुमान जी ने कहा लपेटो बेटे, सबकी खबर लूंगा। और आग लगाने की बारी आई तो आग प्रज्वलित हो ही नहीं। हनुमान जी ने अपनी पूंछ रावण की ओर कर दी। इनकी आग मेरी पूंछ को नहीं पकड़ सकती। हाँ, आप ब्राह्मण हैं, आप में ब्रह्म तेज है, तो हमने सुना है कि ब्राह्मण के मुख में अग्नि का निवास होता है। तो आप अपना तेज थोड़ा इस पर प्रयोग करिए, फूंक मारिए। रावण ने फूंक मारी तो एक साथ अग्नि धधक उठी। हनुमान जी जो उसके मुंह के आसपास में जो अपनी पुछवा किए हुए थे तो थोड़ा और भितरिया दिए, उसका दाढ़ी जर गया। गोस्वामी जी ने इस बात की चर्चा कवितावली में करी है। मंदोदरी कहती है कि बार बार कही मैं पुकार दाढ़ी जार सो, हम ए दाढ़ी जरवा के कई बेर मना के लिए। दाढ़ी जरवा, दाढ़ीजार शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने कवितावली में किया है। इसके बाद कैसे कैसे हनुमान जी ने लंका को जलाए। अभी केवल वार्ता की बात चल रही है। तो निवेदन किया जा रहा था कि 10 मुख की छिछली वार्ता पर हनुमत की गंभीरा। 10 मुख की छिछली वार्ता पर हनुमत की गंभीरा। जन्म मरण भव भीति हरण यदि धारे को उर्धीरा। जन्म मरण भव भीति हरण यदि धारे को उर्धीरा। बिगड़ी जन्म जन्म की, बिगड़ी जन्म
जन्म की आज अब ही बन जाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। बिगड़ी जन्म जन्म की आज अब ही बन आई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। इसके बाद माता जानकी से सूचित करके लंका को जला करके हनुमान जी को हर्ष भी हुआ। क्यों हर्ष हुआ? इसलिए कि ये पापी औरों की नगरी को जलाता फिरता था। जहां जहां देश धेन दुज पावहीं, नगर गांव पुर आग लगावन, मां नहीं मात पिता नहीं देवा। और राम जी का विरद है, राम झरोखे बैठ के सबकर मुजरा लेत, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसी देव। हम अपनी तरफ से इसकी लंका को जलाने की नियत करके नहीं आए थे। माता ने आग मांगी, लंका में आग नहीं मिली। और त्रिजटा ने संकेत दिया कि सपने बानर लंका जारी, और आग रावण ने ही दी। जब पावक देव लगाई की बात कही है तो बचन सुनत कप मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। समझ गया सरस्वती इसके घट में बैठ के बोल रही है। तो उसी ने आग लगाई और उसी की लंका जली। ये लंका विभीषण को दी जाने वाली है। विभीषण भक्त है और लंका में लूट मार की, अपहरण की और पाप की कमाई है। और ऐसी पाप की कमाई विभीषण जैसे भक्त को अगर सौंप दी जाए तो विभीषण की भी बुद्धि बिगड़ेगी। इसलिए विभीषण की बुद्धि परिष्कृत रहे, इसके लिए आवश्यक है कि विभीषण को लंका सौंपी जाए, उसके पहले लंका को जाए, पाप वाला अंश जला दिया जाए और धर्म वाला अंश रह जाए, तो वह शुद्ध अंश। लंका सोने की है और सोना जलाने पर शुद्ध होता है। तो दूषित लंका विभीषण को नहीं, शुद्ध लंका दी जाएगी। जलाने के बाद हनुमान जी, जलाने वाला अध्याय एक बड़ा विचित्र है। रावण ताक रहा है अनाथ की तरफ और लंका जल रही है। सांवर्तक मेघों को बुलवाया, प्रलय काल में पानी बरसाने वाले बादलों को, आग बुझाओ। आग बुझाने के लिए पानी डाल रहे थे तो जब तक ऊपर था तब तक तो पानी जैसा लगता था, और हनुमान जी की पूंछ पर पड़ते ही लगता था कि पानी नहीं, वो पानी पेट्रोल हो गया और आग आसमानी होने लग जाती थी। वह एक स्वतंत्र अध्याय है। तो लंका उलट पलट, लंका सब जारी, कूद परापुन सिंध मजारी, पूछ बुझाए खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो करजोर। मात मोहि दीजे कछ चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। जैसे राम जी ने आपके विश्वास के लिए अपनी अंगूठी दी थी, ऐसे आपके यहाँ आकर के लौट रहा हूं, इसके लिए प्रभु को विश्वास हो, इसके लिए आप भी कुछ पहचान दे दीजिए। तो चूड़ामणि उतार तब देव, हर्ष समेत पवन स्तुलेव। और कोई चिन्ह, जैसे रघुनंदन ने अपनी तरफ से करुणा निधान नाम की शपथ बताई थी कोड वर्ड के रूप में, ऐसे ही जानकी जी की
तरफ से कोड वर्ड के रूप में तात शक्र सुत कथा सुनाए हो। बेटा प्रभु से कह देना कि जिस बाण से आपने इंद्र के बेटे पापी जयंत को अनुशासित किया था, वो बाण कहां चला गया है आपका? क्यों सुधि भूले बैठे हो? तब प्रभु समझ जाएंगे कि यह सीता के यहां से आया है, क्योंकि जयंत वाली कथा मेरे और सीता के बीच की। हनुमान जी वहां से लौट के आए, प्रभु को संवाद दिया गया। प्रभु ने इनकी बड़ाई की। सुन सुत तो ही उर्ण में नाही, कर विचार देख्यो मन माही। सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुन तंधारी। प्रत्युपकार करो का तोरा, सन्मुख हो ही न सकत मन मोरा। हनुमान तुम धनिक हो, आज से महाजन हो, और मैं तेरा खद्दुक कर्जखोर ऋणिया कर्जदार हूं। कागज लिख के तुमको दे देता हूं। तेरो ऋणी हो कहो कपिसों, कपि सेवा बस भय कनौड़े। कहो पवन सुत आओ, देवे को न कछु ऋणिया हो। धनिक तू पत्र लिखाओ। तो इस प्रकार से फिर हनुमान जी डर गए कि प्रभु अपने मुख से मेरे सामने मेरी बड़ाई कर रहे हैं, कहीं मुझे अहंकार न हो जाए कि दुनिया के मददगार सर्वसमर्थ राम और सर्वसमर्थ राम की मदद मैंने की, इस बात का कहीं अहम न हो जाए। इसलिए अहंकार होने पर पतन होता है। हनुमान जी ने सोचा कि कहीं मेरा पतन न हो जाए। और पतन अगर होगा भी, पतन मैंने गिरना, तो मैं कहाँ गिरूंगा? बोले इधर उधर नहीं गिरूंगा, चरण परे प्रेमाकुल, चरणों में गिर पड़े। प्रभु मैं आपका हो चुका हूं, इसलिए मुझे गिरना नहीं है, और गिरूंगा भी तो तुम्हारे चरणों में गिरूंगा, इधर उधर शराब की भट्टी में नहीं गिरूंगा, जुआ के अड्डे पर नहीं गिरूंगा। चरणों में गिर गए तो प्रभु ने अपना कर कमल हनुमान जी के माथे पर, हनुमान घबराओ नहीं। मैंने इसलिए कहा कि तुम्हारा ऋण मैं नहीं चुका सकता। ऋण कब चुकता? जैसे मेरी पत्नी को कोई, मेरा वनवास हुआ, मेरी पत्नी को कोई चुरा ले गया, तुमने मदद की, तो इसी तरह से तेरा विवाह हो और तेरी पत्नी तो तुझे वनवास हो और तेरी पत्नी को कोई चुरा ले जाए और हम खोज के पता बताएं, तब न कर्जा चुकेगा। तो ऐसा मैं नहीं चाहता कि मेरा हनुमान शादी ब्याह और वनवास और पत्नी हरण वाले झंझट में पड़े, इसलिए तेरा ऋण मेरे शरीर में ही पचता रहे, मैं तेरा ऋणिया ही कहलाता रहूं। तेरे एक एक ऋण के बदले में अपने प्राणों को। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।